तो अगर देवेंद्र यादव जी वहाँ पर उपस्थित थे तो भारतीय जनता पार्टी के कई जनप्रतिनिधि और कई छोटे छोटे जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी उपस्थित थे। तो अभी तक एक भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जनप्रतिनिधि के ऊपर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये जो है सवालिया निशान है। देखिए, जिस प्रकार जो है सतनामी समाज की जो जोड़ा जैत खाम है उसको असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, उसके विरोध में बलौदाबाजार ज़िले में विशाल धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने की योजना बनाई गई थी। जब ज्ञापन देने हमारे लोग जा रहे थे उस समय कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा एसडीएम जिलाधीश महोदय, एसपी ऑफिस और पूरा वहाँ पर जितने भी ऑफिस है उसमें आगजनी की घटना घटी थी। और उस आगजनी की घटना के बाद सतनामी समाज के लोगों को चुन चुन करके जो नेता है, जो नेतृत्व करते हैं, ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन जो है जेलों में ठूंस दी है। उस आंदोलन में अन्य पार्टी के लोग भी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ जनप्रतिनिधि भी थे, कांग्रेस पार्टी के भी जनप्रतिनिधि थे। जैत खाम के सम्मान में ये लोग जो है कुछ हमारे जो साथी हैं जिनके बुलाने पर वे गए हुए थे। तो अगर देवेंद्र यादव जी वहाँ पर उपस्थित थे तो भारतीय जनता पार्टी के कई जनप्रतिनिधि और कई छोटे छोटे जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी उपस्थित थे। तो अभी तक एक भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जनप्रतिनिधि के ऊपर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये जो है सवालिया निशान है। और रही बात देवेंद्र यादव जी की, देवेंद्र यादव जी सतनामी समाज के सम्मान में वह उस जगह में उपस्थित थे, पर आगजनी तोड़ फोड़ जैसी घटना में उनको हम कहीं पर किसी भी मीडिया में, किसी भी बाइट में, किसी भी वीडियो में, सीसीटीवी फुटेज में हमने उनको नहीं देखा है। और रही बात अभी उसकी गिरफ्तारी की, तो पूरा सतनामी समाज, मैं सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सतनामी समाज देवेंद्र यादव जी के साथ है, क्योंकि वो सतनामी समाज के सम्मान में वहाँ पर उपस्थित थे। अगर उसकी इस घटना में हाथ होगा ये जांच का विषय है, पर अभी तक तो वो निर्दोष है। और अगर उसकी गिरफ्तारी हुई है तो अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जैसे आपने कहा कि गुरु खुशवंत साहब ने झंडे का अपमान किया है, तो बिल्कुल भी उन्होंने कहा है कि देवेंद्र यादव ने झंडे का अपमान किया। हाँ, देवेंद्र यादव ने झंडे का अपमान किया है। नहीं, जब उसकी गिरफ्तारी हो रही थी तो वो जो है एक हाथ में भारत की संविधान लेकर के और दूसरे हाथ में बाबा गुरु घासीदास की सफ़ेद झंडा जो शांति का निशान है उसे लेकर वो लहरा रहे थे। और लहराते समय जो है वो झंडा जो है नीचे गिर गया। तो ये तो हम लोगों के साथ भी हो जाता है। और गुरु खुशवंत साहब भी अगर झंडा लहराए, हो सकता है वो झंडा गिर जाए तो क्या उसका अपमान होगा? बिल्कुल भी नहीं। और गुरु जी से निवेदन है कि बिल्कुल भी इस तरह के राजनीति ना करें। भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहना कि देवेंद्र यादव जी ने सतनामी समाज के झंडे का अपमान किया है, बिल्कुल भी हम उसको अपमान नहीं करते। और मैं बहुत सारे हमारे यादव समाज के प्रमुखों से मैंने बात की है और उनसे बात हुई है। बहुत जल्दी हम लोग सतनामी समाज और यादव समाज का एक विशाल प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कराने वाले हैं। बहुत जल्दी उसकी घोषणा हो जाएगी। और हम यादव हमारे जो निर्दोष साथियों की निःशर्त रिहाई के लिए 15 दिवसीय सामाजिक न्याय यात्रा, मनखे मनखे एक बरोबर सामाजिक स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल चुके हैं गिरौदपुरी से। गिरौदपुरी से रायगढ़ जिला में है ना, बिलाईगढ़ तरफ जो है अभी वो यात्रा हमारी है। परसों जो है वो यात्रा जो है हमारे बिलासपुर पहुंच रही है। फिर बिलासपुर से मुंगेली कवर्धा होते हुए जो है पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हुए 31 तारीख को हमारी ये न्याय यात्रा पूरे सारे जगह से राजधानी रायपुर पहुंचेगी। और वहाँ 5 लाख लोगों की उपस्थिति में एक विशाल जनसभा होगा और जेल भरो आंदोलन होगा। उस जेल भरो आंदोलन के मुख्य अतिथि होगा चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो नगीना उत्तर प्रदेश के सांसद है और भीम आर्मी के संस्थापक हैं। वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। और तमाम जो पार्टी के प्रमुख है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, जितने भी पार्टी छत्तीसगढ़ में, वो सारे पार्टियों के अध्यक्ष हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। जितने समाज के मुखिया हैं वो हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। जितने संगठन के मुखिया हैं वो हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। इस तरह जो है 5 लाख लोगों की उपस्थिति में जो है छत्तीसगढ़ में जो है
जेल भरो आंदोलन। बिल्कुल उस पर लॉ एंड ऑर्डर पे बात होनी चाहिए। उनकी आईबी एलआईबी पूरी तरह फैल थी और उन्होंने हल्के में लिया। सतनामी समाज की आस्था का प्रतीक धरोहर पर जो है कुठाराघात था, उसको काट कर फेंक दिया गया था, तो स्वाभाविक से एक जन आक्रोश था। तो शासन प्रशासन क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया? और हमारी जो मांग थी एक छोटी सी कि भाई सीबीआई जांच कर दीजिए, तो क्यों जो है गृह मंत्री साहब ने इतना लेट किया? और 10 तारीख को हमारा आंदोलन था, 9 तारीख को आप जो है आप घोषणा कर रहे हैं ताकि दूसरे दिन हमारा आंदोलन लफस। जब सारे लोगों को हम बुला चुके हैं, सूचना दे चुके हैं, वो लोग आएंगे, इतना जल्दी वायरल नहीं हो गया गाँव तक। तो ये पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर फेलियर था और इसीलिए एसपी कलेक्टर को तुरंत हटा दिया गया है। पर सरकार जो है अपनी गलती मानने के बजाय सतनामी समाज के युवाओं को, जो निर्दोष लोग हैं, ऐसे लगभग 200 लोगों को जेलों में ठूस दिया और लगातार जो है गिरफ्तारियां अभी भी हो रही है और उनका कहना है कि कांग्रेस वालों ने किया है, अमुक ने किया है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर कांग्रेस पार्टी के लोगों का हाथ है तो आप बेनकाब करिए, सीसीटीवी फुटेज दिखाइए और उनको अंदर करिए। कौन आपको रोका है? शासन प्रशासन आपका है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पर जो है उनका अपने कमी को छिपाने के लिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर अन्य, चूँकि कांग्रेस पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है, पर अपनी कमी को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी और सतनामी समाज के ऊपर पूरे डाल दी है। ये बिल्कुल सरासर गलत है और इसीलिए सामाजिक न्याय के माध्यम से हम जो है अपने लोगों को जगा रहे हैं और इस अन्याय के विरुद्ध जो है एक बड़ा जो है संघर्ष होगा 31 तारीख को। और सबको हम आह्वान करते हैं कि 31 तारीख को अपने छोटे बच्चों के साथ, जो परिवार में जितने सदस्य हैं, उन सभी को लेकर के हम जो है राजधानी रायपुर पहुँचेंगे, वहीं जेल भरो आंदोलन करेंगे।